वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास कानून में संशोधन करने के लिए जो बिल रखा गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली विकास योजना से यह आशा की गई थी कि वह एक अच्छी और सुंदर राजधानी बनाकर देगा जिससे भारत का नाम ऊंचा होगा। लेकिन पिछले कई सालों के इतिहास में हमने देखा है कि जिन लोगों ने कानून को तोड़ा और जिनकी सिफारिश थी उन्हीं लोगों को छूट मिलती रही। दिल्ली भारत का दिल है और भारत के दिल में कुछ सड़कों पर लोगों ने दुकानें भी बना ली हैं। जामा मस्जिद जो एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, उसके चारों तरफ जो घेराव किया गया वह किसी दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं किया बल्कि इस्लाम धर्म के मानने वालों ने किया। वे लोग वहाँ पर किसी को दाखिल नहीं होने देते थे, इसलिए उनको वहाँ से हटाया गया है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उन लोगों को स्थान दिया जाए जिनकी ज़मीन ली गई है, जिनका पैसा छीना गया है। उन लोगों को स्थान दिया जाए जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। उन लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और उनको सस्ते दामों पर मकान और ज़मीन दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन लोगों से 100 रुपये के हिसाब से ज़मीन लें और फिर उनको 200 रुपये के हिसाब से दें। यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं यह जानता हूँ कि यहाँ दिल्ली में बहुत से लोग पटरियों पर सोते हैं। दिल्ली विकास निगम के लिए यह शर्म की बात है कि भारत की राजधानी में कोई आदमी सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोए। उनके लिए हमें ठहरने का इंतज़ाम करना चाहिए। उनको पहले स्थान दें, मकान बनाकर दें, उसके बाद अन्य लोगों को दें। इसके अलावा वे लोग भी हैं जो देश की आज़ादी के लिए जेल में गए और लड़ाई में लड़े। वे लोग यदि दिल्ली में दिल्ली विकास निगम से कोई मकान मांगें या कोई प्लॉट मांगें तो उनको पहले ही दिया जाना चाहिए। उनको पैसा देने में भी रियायत मिलनी चाहिए। जिन्होंने आज़ादी के लिए योगदान दिया पर दिल्ली में मकान नहीं बना सके। इस प्रकार के लोगों को दिल्ली में रहने के लिए घर के लिए ज़मीन या मकान की व्यवस्था की जाए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि संसद सदस्य जब अवकाश लेते हैं तथा जिनके पास दिल्ली में अपना मकान नहीं है, दिल्ली विकास निगम द्वारा उन्हें मकान या ज़मीन दी जानी चाहिए। सभापति जी, इसमें संदेह नहीं है कि दिल्ली विकास निगम ने जनता के लिए कम आय वाला तथा सभी लोगों के लिए घर और मकान बनाए हैं, परंतु ये आवश्यकता से काफ़ी कम हैं और उनकी कीमत भी इतनी अधिक रखी गई है कि
वे लोगों की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर है। अध्यक्ष महोदय, रेलवे बिल पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए, अधिक डिब्बे बनाने के लिए तथा अधिक इंजन बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जहां तक रेल के कल पुर्जों की गड़बड़ी या रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं का मुआवजा आम जनता के सिर पर डाला जाए और आम लोगों पर कर लगाया जाए, यह कोई उचित तर्क मालूम नहीं पड़ता है। यह उचित नहीं है कि जहां तक दुर्घटनाओं में मुआवजा देने का प्रश्न है, इसमें दो राय नहीं है कि उनको मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन आम जनता पर कर नहीं लगना चाहिए। संविधान में सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं। हवाई जहाज से सफ़र करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 1 लाख रुपया और रेलगाड़ी से सफ़र करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 50,000 रुपये मुआवजा है। यह कैसा समाजवाद है? यह किस तरह का न्याय है? यह किस तरह की समता है? यह विषमता है। यह तो पूंजीवादी परंपरा का अनुसरण है। कोई भी समाजवादी सरकार इस तरह का भेदभाव कभी नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह भेदभाव समाप्त किया जाए और ऐसा भेद करके समाजवाद पर कोई कलंक न लगाया जाए। जहाँ तक रेलवे में गड़बड़ियों का प्रश्न है, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हर साल रेलवे के अंदर जो चोरियाँ होती हैं, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी जानकारी मंत्री जी को होगी। यदि इन गड़बड़ियों, चोरियों तथा भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाए और सुचारू रूप से रेलवे की व्यवस्था की जाए, तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का नया कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सदन को आश्वासन दें कि जो गड़बड़ी है, जो अव्यवस्था है, उसको दूर करें। महोदय, जहां तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है, उनका एक कारण यह भी है कि रेलवे के अंदर जान पहचान के बल पर बहुत से अयोग्य लोगों को नौकरी मिल जाती है। ऐसे लोग वहां पहुंच जाते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन सही रूप में नहीं कर पाते। दूसरा कारण यह है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, आज उनमें व्यापक असंतोष है। उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। जब तक उनका यह असंतोष दूर नहीं किया जाएगा, तब तक रेलवे के अंदर जो गड़बड़ी है वह दूर नहीं होगी और फिर रेलवे की क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवे कर्मचारियों में जो व्यापक असंतोष है उसको दूर करें, ताकि जनहित में, राष्ट्रहित में, देश के विकास के लिए रेलवे की क्षमता बढ़े। रेलवे तो पिछड़े देश के लिए विकास का एक साधन है। यदि उसी में गड़बड़ी चलेगी तो देश का विकास नहीं होगा। हमें रेलवे की क्षमता बढ़ाने तथा इसमें
सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप।